सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रियो। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह क्रिसमस के विषय में है। वह विषय है क्रिसमस का मुख्य संदेश, है ना। क्रिसमस का मुख्य संदेश क्या है? आज का मेरा विषय है क्रिसमस का मुख्य संदेश क्या है। मेरे प्रियो, क्रिसमस का मुख्य संदेश आज्ञा पालन है। जी हाँ, क्रिसमस का मुख्य संदेश आज्ञा पालन। क्रिसमस का आनंद उन लोगों ने लिया जिन लोगों ने आज्ञा का पालन किया। क्रिसमस का सच्चा आनंद उन लोगों ने प्राप्त किया जिन लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रियो, उन लोगों में से सबसे करीब रहने वाले में से सबसे करीब में रहने वाले में से कुछ लोग हैं जो सबसे करीब में थे। वो पहला नाम है मरियम। मरियम सबसे करीब थी प्रभु यीशु मसीह की, जिसके कोख से प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। 9 महीने तक प्रभु यीशु मसीह को अपने कोख में रखे, अपने पेट में रखी मेरे प्रियो। और मरियम जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन की। हम लोग निकालेंगे लूका 1 अध्याय उसका 38 पद। 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 यहाँ पर लिखा हुआ है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर जो है कहता है कि तू एक उद्धारकर्ता को जन्म देगी, तू पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। मरियम ने क्या कहा? देख मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और ये यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को मानी और वहां से स्वर्गदूत यानी कि चला जाता है। मेरे प्रियो, 9 महीना तक जो प्रभु यीशु मसीह के करीब में थी, 9 महीना तक प्रभु यीशु मसीह को अपने कोख में रखी, ये आनंद को प्राप्त की कि मैं धरती का उद्धारकर्ता को जन्म दे रही हूँ। मेरे कोख से स्वयं ईश्वर जन्म ले रहा है। मेरे अहो भाग्य मेरा। आनंद जो है रहती थी। आनंद माने क्रिसमस का आनंद उन लोगों ने प्राप्त किया जिन लोगों ने आज्ञा का पालन किया। ये मरियम क्रिसमस का आनंद को प्राप्त की। क्यों? क्योंकि ये जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन ये की। ये नहीं कही नहीं मुझे नहीं जन्म उन्हें नहीं देना है, मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मेरा तो अभी शादी नहीं हुआ है, मुझे जन्म नहीं देना है। कोई भी उद्धार करता हो या कोई भी हो, मुझे जन्म नहीं देना है, ऐसे नहीं की। स्वर्गदूत की बातों को सुनकर वो विश्वास की और कहती है, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जो तू कह रहा है वही मेरे जीवन में पूरी होने पाए। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है और सच्चा क्रिसमस का आनंद लेती है। दूसरा नंबर में हम आते हैं यूसुफ, जो यीशु मसीह का पापा बनता है। हम लोग वचन निकालेंगे मत्ती 1 अध्याय 20 से लेकर के 24। मत्ती 1 अध्याय 20 से लेकर के 24। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है। यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती हो गई। मरियम और यूसुफ का मंगनी हो चुका था, शादी केवल बचा हुआ था, और शादी से पहले मरियम गर्भवती हो जाती है और ये समाचार यूसुफ को मिलता है। तो यूसुफ रात को टेंशन में, चिंता में पड़ा हुआ है और सोचता है, मरियम को बदनाम करना भी नहीं चाहता, इसलिए अपने मन में चुपके से उसे त्यागने के लिए सोचता है, मैं चुपके से उसको त्याग देता हूँ। और उसी समय जो है
परमेश्वर के स्वर्गदूत, है ना, परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के कहता है कि हे यूसुफ, तू मरियम को अपने पास लाने से मत डर, क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है। वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, और वही इस जगत का उद्धार करता होगा, लोगों को पापों से छुटकारा देगा, लोगों को शांति देगा, लोगों को उद्धार देगा। मरियम को अपने पास से लाने के लिए मत डर। मेरे प्रियो, मरियम के पास भी स्वर्गदूत जाकर के बात किया, और यूसुफ के पास भी आकर के स्वर्गदूत बातें कर रहा है। मरियम ने भी स्वर्गदूत की बातों को मानी, यहाँ पर यूसुफ भी स्वर्गदूत की बातों को माना और मरियम को अपने पास ले लिया, अपना जीवन साथी स्वीकार किया। और ये अपने मन में ये भी आनंद से भर गया कि संसार का सृष्टि करने वाला का मैं पिता कहलाऊंगा, जो है मैं उसका बाप बनूंगा, मेरे घर में होगा, और हम लोग जो है उसका प्रेम को देख पाएंगे। कितना प्यार होगा, कितना आनंद हमारा परिवार होगा कि उस लड़का के द्वारा जगत का उद्धार होगा। ये जो है पूरी तरह से आनंद से ये भी भर जाता है। स्वर्गदूत ने ही मरियम और यूसुफ से बात किया। मेरे प्रियो, एक और भी था जो करीब में और लोग भी थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और क्रिसमस का आनंद लिया, आत्मिक आनंद लिया। वो है ज्योतिषी। तीसरा नंबर में कौन है? ज्योतिषी। ज्योतिषी माने तारों का अध्ययन करने वाला, है ना, तारों का अध्ययन करने वाला। ये जो है ज्योतिषी लोग थे। इन लोग ने भी आज्ञा का पालन किया। हम लोग निकालेंगे मत्ती 2:12 मत्ती 2 उसका 12 इसमें लिखा हुआ है, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यहाँ पर क्या होता है कि ज्योतिषी लोग यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए पहुंचे रहते हैं और स्वर्गदूत इनसे बात कर रहा है और कहता है कि देखो, तुम लोग वापस हेरोदेस राजा के पास मत जाना, उस रास्ते से तुम लोग आए हो उसके पास मत जाना, तुम लोग दूसरा रास्ते चले जाओ। क्यों? क्योंकि हेरोदेस राजा इस बालक को मारना चाहता है। मेरे प्रियो, जब ये लोग ज्योतिषी लोग जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो आकाश में बहुत बड़ा तारा चमका। लोग अचंभित हो गए कि इतना बड़ा तारा क्यों चमक रहा है, इतना बड़ा तारा कैसे उग गया। और उसका अध्ययन करते करते उनको पता चला कि धरती का उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है और उसका जन्म बैतुलहम में होना है। चलो चलते हैं देखने के लिए। और देखने के लिए जब निकलते हैं तो यहूदा देश के जो राजा था हेरोदेस राजा, उसके पास जा कर के पूछते हैं कि यहूदा का राजा का जन्म कहाँ हुआ है। वो अचंभित हो जाता है, वो कहने लगता है कि यहाँ का राजा तुम में और कौन राजा पैदा हो गया। और ज्योतिषियों को एक कहकर भेजता है कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग जाओ और अच्छा से देखना, उसके बाद इसी रास्ते में वापस आना और मेरे को सच सच बताना ताकि मैं भी उस बालक का दर्शन कर सकूं। ये कह करके उनको वहाँ से विदा करता है। और ये ज्योतिषी लोग जा करके यीशु मसीह का दर्शन करते हैं और रात को जब सोते हैं उसी समय स्वर्गदूत उनसे बात करता है और कहता है कि तुम लोग वापस उस रास्ते से मत जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ। ये लोग भी यानी कि स्वर्गदूत की बात को मानते हैं, परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और ये लोग भी सच्चा क्रिसमस का आनंद लेते हैं। मेरे प्रिय, सच्चा क्रिसमस का आनंद लेते हैं। चौथा नंबर में गडेरिया, है ना, गडेरिया अर्थात चरवाहे। हम लोग निकालेंगे लूका 2:15-16, लूका 2 उसका 15-16, लूका 2 उसका 15-16, लूका 2 उसका 15-16, लूका 2 उसका 15 और 16, लूका नाम का किताब 2:15 और 16। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतुलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा।
मेरे प्रियो, ये लोग भी गडरिये जो लोग भी यानी कि प्रभु की बातों को सुन करके जो है सीधा जाते हैं और क्या देखते हैं कि मरियम और यूसुफ हैं वहाँ पर और बालक चरनी में पड़ा हुआ है। कितना आनंद होते हैं, कितना एक अद्भुत समय रहा होगा। एक गडरिया है ना, जो भेड़ चराने वाले गडरिया, वो लोग जो है यीशु मसीह का दर्शन कर पाते हैं। जरा यहाँ पर सोचिए, वो लोग भेड़ बकरी जो भी था चरा रहे थे, वो ये नहीं समझे नहीं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे उसका दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हमारा भेड़ को चोरी कर लेंगे, कोई उड़ा ले जाएंगे, अब इतना जो है हानि हो जाएगा हमारा। वो कोई भी उद्धार करता हो या कोई जीवन दाता जन्म है तो हम लोग से क्या मतलब है, नहीं जाएंगे, ये नहीं कहे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसका दर्शन करने के लिए चले गए। और एक व्यक्ति था, है ना, और उसका नाम है समोन, जो धर्मी व्यक्ति था। लूका 2 अध्याय 25 से लेकर के 26 तक इसके विषय में हम देखेंगे। यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु की मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। मेरे प्रियो, समोन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो धर्मी व्यक्ति है। इसके लिए भविष्यवाणी हुआ था कि जब तक तुम उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से नहीं देख लेगा तब तक तेरा मृत्यु नहीं होगा। और ये बाट जो रहा था, इजराइल की शांति के लिए बाट जो रहा था, कितने वर्ष तक ये बाट जो रहा था। और एक ऐसा समय आता है कि जन्म, यीशु मसीह का जन्म होता है और माता मरियम और यूसुफ अपने बच्चे अर्थात यीशु मसीह को लेकर के मंदिर में आते हैं और वहाँ पर ये जो है गोद में लेता है, अपने गोदी में लेता है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता है, स्तुति करता है। तो ये जो लोग थे यीशु मसीह के जो करीब में थे और आज्ञा का पालन किया और यही लोग क्रिसमस का सच्चा आनंद ले पाए, क्रिसमस का आत्मिक आनंद ले पाए। मेरे प्रियो, क्रिसमस का मुख्य संदेश है आज्ञा पालन। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वही हमारे लिए सच्चा क्रिसमस कहलाता है, वही हमारे लिए सच्चा क्रिसमस है। यदि परमेश्वर का आज्ञा का पालन हम नहीं करते हैं और हम समझते हैं कि जो है क्रिसमस मना रहे हैं, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, ये हमारा संसारिक आनंद है। आत्मिक आनंद कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। आत्मिक क्रिसमस हम कब मना पाएंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करेंगे। क्या हम आज्ञा पालन करके आनंद पाना चाहते हैं या आज्ञा तोड़ के? जरा सोचिए, अपने आप में आप जांचिए कि क्या हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं या परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? आप किस प्रकार आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो आनंद है आत्मिक आनंद मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं वो संसारिक आनंद में आएगा, आत्मिक आनंद में नहीं आएगा। आज्ञा पालन ही सच्चा यानी कि क्रिसमस है। क्रिसमस का मुख्य संदेश आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन धरती में कहाँ से हुआ? अदन की वाटिका से, अदन की बगीचा से। और वो आज्ञा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो आदम और हवा को दिया था। वहाँ आज्ञा पालन की बात देखने में आती है। आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि अदन की वाटिका के जो वृक्ष के सब वृक्ष के फल को खाना, पर एक ऐसा वृक्ष है जिसका फल को तू कभी मत खाना, ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया था और इन्होंने नहीं माना और ये लोग जो है पूरा खा करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला और परमेश्वर की महिमा से जो है दूर हो गए। उनको परमेश्वर अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया
और वहीं से पाप धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे जैसे आदम और हवा की जो बेटा बेटी नाती पोती छनती होते गए, वैसे पाप भी बढ़ता गया मेरे प्रियो। और पाप भी बढ़ता गया, और वही पाप से बचाने के लिए, वो पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। अगर आदम और हवा परमेश्वर की संगति में बने रहते, आज्ञा का पालन करते, तो कुछ और अद्भुत होने वाला था मेरे प्रियो। लेकिन उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। हमारे मसीह जीवन में आज्ञा पालन जरूरी है। क्रिसमस का मुख्य संदेश है आज्ञा पालन। एक वचन हम निकालेंगे, निर्गमन 20 अध्याय उसका 6 पद। निर्गमन 20 अध्याय उसका 6 पद। निर्गमन 20 अध्याय उसका 6 पद। इसमें लिखा हुआ है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर करुणा करता हूँ बोलता है। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं उन पर दया करता हूँ। इजराइल की प्रजा इजराइल की प्रजा है ना, आज्ञा न मानने के कारण विफल रही है ना। आज्ञा न मानने के कारण विफल हो गया और पाप बढ़ते गया। इजराइल की प्रजाओं ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिसके चलते पाप यानी कि बढ़ता गया। अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते जाते तो पाप भी नहीं बढ़ता मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को हम मानते जाएंगे तो पाप भी यानी कि नहीं बढ़ेगा और पाप खत्म हो जाएगा। आज्ञा नहीं मानने के कारण ही पाप बढ़ता है। क्रिसमस में यीशु ने क्या दिया? क्रिसमस में यीशु ने हमें क्या दिया? एक वचन हम देखेंगे, रोमी 5 अध्याय उसका 19 पद। 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 रोमी नाम का किताब 5 अध्याय उसका 19 पद। रोमी 5 अध्याय उसका 19 पद। रोमी 5 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मेरे प्रियो, यीशु ने क्रिसमस के मौके पर क्या दिया? यीशु ने क्रिसमस में क्या दिया? यहाँ पर देखिए, बाइबल वचन बताती है रोमी 5 अध्याय उसका 19 में कि एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण, एक व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है? आदम हवा है ना, हवा आदम, इनके आज्ञा न मानने के कारण क्या हुआ? 5 अध्याय उसका 19 पद। 5 अध्याय उसका 19 पद। रोमी 5 अध्याय उसका 19 पद। जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देखिए, एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण बहुत लोग पापी ठहरे, लेकिन एक व्यक्ति की आज्ञा मानने के कारण बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराना चाहता है मेरे प्रियो। धर्मी ठहराने के लिए यानी कि हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर का हर आज्ञा का पालन किया। हमें धनी बनाने के लिए, आशीष से परिपूर्ण करने के लिए यीशु ने हर आज्ञा का पालन किया। एक वचन हम देखेंगे, इब्रानी 5 अध्याय उसका 8 पद। इब्रानी 5 अध्याय उसका 8 पद। इब्रानी 5 अध्याय उसका 8 पद। इसमें लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र बनकर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी दुख उठा उठा करके आज्ञा मानने सीखी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दुख उठा उठाकर यीशु मसीह ने आज्ञा मानना सीखा। आज हमें भी दुख उठाकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करने के लिए हमें भी दुख होगा, लेकिन हमें भी दुख उठा उठा करके आज्ञा पालन करना
यानी कि सीखना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि क्रिसमस का मुख्य संदेश ही है आज्ञा पालन। और जितने लोगों ने आज्ञा का पालन किया उन लोगों ने क्रिसमस का आत्मिक आनंद लिया। आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें भी एक आत्मिक आनंद मिलेगा मेरे प्रियो। एक वचन और हम देखेंगे, पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 19 पद। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 19 पद। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 19 पद, इसमें लिखा हुआ है, न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है मेरे प्रियो। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करें। क्रिसमस का मुख्य संदेश है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलें। प्रभु आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज की प्रभु संदेश को सुनाने के लिए तूने मुझे मार्गदर्शन किया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं वो हर एक लोग प्रभु क्रिसमस का आत्मिक आनंद लेने पाएँ, प्रभु आज्ञाकारी बनने पाए मेरे परमेश्वर। और अनेक प्रकार के दुख और संकट और मुसीबत से प्रभु परमेश्वर जो फंसे हुए हैं मेरे प्रभु ने तू छुटकारा दे। और पिता आपके वचन में चलने के लिए हर एक को मार्गदर्शन कर के छोटे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद पुनः आप सभी को। आप सब ने परमेश्वर की वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है मेरे प्रियो। प्रभु सबको आशीष दे और हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। धन्यवाद।